शादी फ्री सेक्स का लाइसेंस पत्नी के शरीर पर पति का हक है और पति के शरीर पर पत्नी का, चाहे मेरी माँ हो, बहन हो या दोस्त हो। सभी ने आजीवन यही सलाह दी थी और शादी के बाद मैंने भी इसे बखूबी निभाया है। दीपक जी से ऑनलाइन मुलाकात होने के बाद हम दोनों ने अपनी प्रोफाइल घर पर दिखा दी। सबको सब कुछ अच्छा लगा। दीपक जी ने मेरा नंबर लिया और हमारी बात शुरू हुई। पहले तो लगा ये शर्मीले हैं, लेकिन समय के साथ साथ इनकी बातें ऐसी होने लगीं कि मुझे शर्म आने लगती थी। इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पति से तुम्हारी क्या उम्मीदें हैं, तो मैंने लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दी। अच्छा, दिखने वाला होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, कमाई अच्छी हो कि किसी चीज़ के लिए सोचना ना पड़े, मेरा ख्याल रखे, स्टेबिलिटी हो, मुझे प्यार करे बदले में। मैंने पूछा, आपको आपकी पत्नी से क्या उम्मीदें हैं? जवाब आया, बस हर परिस्थिति में मेरा साथ दे और परिवार की इज्जत करे। जिसे सुनकर थोड़ी देर के लिए मैं शर्मिंदा हो गई कि कहाँ मैंने क्या क्या गिना दिया, और ये बस 2 बातें बोला। मैंने बोला, क्यों, आपकी पत्नी अच्छी दिखे ये नहीं चाहते आप? उन्होंने बोला, अच्छी दिखने वाले पत्नी पाकर क्या करूँगा, अगर विपरीत परिस्थिति में वो मेरा साथ ना दें। ऐसे ही उनकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया और अरेंज मैरिज धीरे धीरे लव मैरिज में कन्वर्ट हो गई। हमारी शादी होती है, सब अच्छे से होता है, और जैसा घर में दोस्तों से सुना था शादी फ्री अनलिमिटेड सेक्स का लाइसेंस है, उसी आधार पर जिंदगी जीना शुरू किया किसी भी पुरुष को। यदि कोई स्त्री भरपूर सेक्स का आनंद दे तो वो पूरी तरह से मुरीद हो जाता है, और मैंने भी ऐसा अनुभव किया। लेकिन एक पुरुष हमेशा ऐसा नहीं होता। मेरे पति होटल इंडस्ट्री में नौकरी करते थे और 2021 में भयानक महामारी में मेरे पति की नौकरी चली गई। घर का माहौल काफ़ी नीरस था। घर खर्च करने के लिए भी किसी चीज़ पर 10 बार सोचना पड़ता था। हमारी सेविंग्स के पैसे से घर चल रहा था। इस वक्त मुझे ये याद आया कि मेरे पति से जो उम्मीदें मेरी थीं वो तो समय के साथ पूरी हुई हैं, लेकिन क्या मैं उनकी उम्मीद पर कायम हूँ? अंदर से जवाब आया, नहीं, क्योंकि पैसे की तंगी होने की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आता कि कैसे क्या खर्च करना है, और मैं उन्हें बात बात पर कोसती। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे और ज़्यादा आत्मग्लानि हुई और रात में पति के पास जाकर बैठी और उन्हें बताया कि आप परेशान मत होइए, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे। मेरा ये रूप देखकर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा और अंदर से ऊर्जा मिली। मैंने बोला, घर में जितने भी पैसे हैं मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, बस आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। मैंने बहुत सारे फिजूल के खर्च खत्म किए। खाने में हरी सब्जी की जगह राजमा, चना, चावल, अनाज इनका उपयोग बढ़ाया, जहाँ से संभव कटौती हो सकती की। और सबसे ज़रूरी चीज़, इन्हें जो चाहिए था कि परिस्थिति जैसी भी हो, मेरी पत्नी मेरा साथ दे, उस बात का भरोसा कराया। हमारी सेक्स लाइफ वैसे भी पहले जैसी नहीं थी कुछ दिनों से, पर जब उन्हें ये भरोसा हुआ कि दुनिया चाहे जैसी हो, उनकी पत्नी उनके साथ हमेशा खड़ी है, तो उस खराब स्थिति में भी हमारा जीवन आनंदपूर्वक बीत था। महामारी खत्म होने के 2 साल बाद उन्हें फिर से नौकरी मिली, लेकिन अब हमने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना सीख लिया है। हम पहले पति पत्नी थे, लेकिन अब हम हमसफ़र हैं, एक अच्छे दोस्त हैं, जिन्हें एक दूसरे पर यह भरोसा है कि दुनिया इधर उधर हो जाए, लेकिन ये शख्स सिर्फ मेरा है और साथ रहेगा। आजकल की लड़कियां शादी करने जाती हैं तो वो और उनके घर वाले यही देखते हैं कि लड़का कितना कमाता है। उनकी बेटियां अच्छी लाइफ जीने और लड़के की मोटी कमाई की खपत करने को तैयार हैं, लेकिन वो विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं है। एक पुरुष जितना संवेदनशील है आज की लड़कियां नहीं हैं। पर आपको ये याद रखना चाहिए कि जीवन में परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। अच्छी बुरी दोनों परिस्थिति के लिए तैयार रहिए और अपने पति के लिए एक स्तंभ का काम कीजिए, फिर जीती भी बुरी परिस्थिति हो, जिंदगी आनंदमयी हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।